सो हेलो लेजेंड्स। तो हाँ भी क्या चाल, सब बढ़िया। तो आज हम खेलने वाले हैं ब्लैक मिथ वुकोंग। और ये गेम तुम्हें लिटरली पसंद आने वाला है क्योंकि 2024 का मोस्ट पॉपुलर गेम यही था। और इसने कुछ अवार्ड्स भी जीते थे, उनका मुझे पता नहीं लेकिन मैंने सुना था। और अब मैं 2025 में इस गेम को लिटरली ट्राई करने वाला हूँ। तो आओ स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही हमारा गेम खुला, बहुत मस्त सीन था यार ये तो। लिटरली वो एक बादल पे ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ पे सामने कुछ बोर्ड्स लग रहे हैं मेरे को। ये शायद इन्हीं से फाइट लेनी है मंकी किंग को। तो ये हमारा गेम का मेन लीड मंकी किंग और इसी की स्टोरी के ऊपर ये गेम बना है। तो अभी तक तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। भाई एंट्री तो मस्त थी ना इसकी। तो वो लोग इसको बुरी तरह से देख रहे हैं, शायद इस पे हमला करने वाले हैं। और वो अपनी पूरी सेना लेके आए हैं और ये लोग तैयार हो गए हमला करने के लिए। क्या मंकी किंग इन सबको मार पाएगा? हमारे मास्टर सुरक्षित रहें और हमारे धर्म ग्रंथों की आवाज गूंजती रहे। अपनी पूरी जिंदगी मैंने बस यही दो चीजें चाही हैं। तुम्हारे जैसे तुच्छ राक्षसों से इसकी आजादी चाहिए है। समझ सकता हूं कि आकार में मुझसे बड़े हो, इसलिए भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे डराने के लिए तुम्हें और तुम्हारे इन फुंतरुओं को भेजा है, ताकि दोबारा मैं तुम्हारा हुक्म मानूं है। ये भी समझ सकता हूँ। बस एक बात समझ में नहीं आई कि तुम कमीने मेरी प्रजाति का खात्मा क्यों कर रहे हो। पीछे हटो मूर्ख जानवर। तुम इसे नहीं जानते, ये कोई आम बंदर नहीं है। इस बंदर में खास शक्तियां हैं। एक ऐसा बंदर जिसे बुद्धा का रूप दिया गया था। यहां सिर्फ मैं ही हूं जो इसे लड़ाई के लिए ललकार सकता है। सुन बे बंदर, जिसे मैं एक बार हरा चुका हूं उससे मुझे दोबारा लड़ने की आदत नहीं है। तो ऑफर देता हूं, अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें सेलेस्टियल कोर्ट के पास ले जाऊंगा, जो तुम्हारे पर्वत को कुचल के समतल कर देंगे। अगर मैं हारा तो मैं अपना बदला तो लूंगा ही, और साथ ही ये फिर भी तुम्हारे पर्वत को कुचल के समतल कर देंगे। ये कितना दुखदाई होगा, है ना? तुम हमारे कोर्ट के सदस्य थे और हम चाहते नहीं कि हिंसा का रास्ता अपनाया जाए। क्यों ना तुम ऐसा करो, घुटने टेक दो और अपनी गलती मान लो, तो शायद हम तुम्हारी जान बख्श दें। इतने सारे साल वो सुअर के अलावा सिर्फ तुम ही थे जो इतनी सारी बकवास करते हो। अच्छा है, मुझे सुन के मजा आया। मनोरंजन काफी अच्छा करते हो। तो ये कैसा रहेगा अगर मैं अपने नाखून से तुम्हारे माथे की आंख नोच लूं और बाकी की दो आंखों को जीवन दान दूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं कोर्ट के सारे कुत्तों की बलि दूं तो तुम इन्हें अपनी आंखों से देखो। तुम्हारे ये छोटे कीड़े और बड़े कीड़े और तुम्हारा ये पालतू कुत्ता, हिम्मत है तो एक साथ हमला करो।
They gave you many chances. ओ आजा मेरी सेना, अभी बताते इसको। भाई बहुत बुरा हाल कर रहे हैं ये लोग गुस्सा। कहाँ गया ये? सामने पीछे से हमला कर रहा है, पीछे से। ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। दी विक्टोरियस फाइटिंग बुद्धा, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि अमरता पाने के लिए कितनों ने अपना सब कुछ दे दिया? क्या कहा? अमरता है? इस छोटे से शब्द के लिए पता नहीं और कितनी रैम्स और लोग तबाह होंगे। अमरता के लिए लड़ाई इनकी। अरे कहाँ मर गए सब के सब। तगड़ा शॉट, तगड़ा शॉट। नहीं लगा, नहीं लगा भाई, घुमा दिया इसने। कहाँ गया ये? क्या हो रहा है ये? मेरे कंट्रोल। अच्छा स्टोरी लाइन है, स्टोरी लाइन। और मेरी सेना आ गई, अभी से बताते हैं। बच्चों करो इस पे हमला। भाई ये भी अच्छा। The celestial court welcomed you, foul monkey, yet you remain untamed. अब भी बोल रहा है अगर तू घुटने टेक देगा तो सेलेस्टर कोड तुझे अपना लेगा। अबे ये फाइट करने के लिए आए हैं, घुटने टेकने के लिए थोड़ी आया है। Your edge needs honing. Good. I was in need of a back scratcher. ये क्या हमारे हैं भाई? भाई क्या हमला है यार इसका। Open your eyes, monkey. Make you free to rule. Hopeless. नाइट तगड़ा हमला कर रहा है ये तो। अब मरेगा तो बिल्कुल थोड़ी हेल्प रहेगी इसकी। अरे कहाँ गया बच्चों? इस पे हमला करो जल्दी। अब बच्चे आ गए, अब बताएंगे इसको। इसकी ये पावर ना बहुत पावरफुल है। ये बहुत तगड़ा शॉट है। अब मरेगा ये, बिल्कुल थोड़ी हेल्थ रहेगी इसकी। अब मरेगा ये भाई, बत्ती बिल्कुल थोड़ी रह गई थी। ये कैसे कर रहा हमला? ये क्या? अच्छा स्टोरी लाइन चल गई अब से। जो कितना वो क्या अटैक कर रहे हैं दोनों एक दूसरे पे। ये इसका बहुत पावरफुल अटैक है। मतलब पूरी सेना गिर गई, सारे गोड गिर गए नीचे इससे। पूरी सेना इसके एक हमले से नीचे गिर गई। और मंकी किंग फिर भी बच गया। मंकी किंग को कुछ नहीं हुआ। अब देख ला, एक ले में फाइट करने के लिए बोल रहे थे, अब सभी एक साथ मंकी किंग पे हमला कर रहे हैं। ये इनका है दोगुलापन। पहले बोल रहा है कि अकेले मैदान में आ जा, और अब पूरी टीम के साथ मंकी किंग पे हमला कर रहा है। और एक्स भी निकाल दी इसने तो अपनी। और बच गया भाई। देख वेव नीचे लग गई हैं। पहाड़ के 2 टुकड़े कर दिए वेव ने, देखो। मतलब बहुत
तगड़ा अटैक था ये, अगर लग जाता तो मंकी किंग के 2 हिस्से हो जाते। Rat, you call that a duel? The glare up here is dazzling. Fight अच्छा, me in the अब मंकी किंग बोल रहा है guts. हरा नहीं सके तो एक साथ हमला कर दिया। और मंकी किंग कह रहा है आजा मेरे पहाड़ों में लड़ेंगे, वहाँ पे देखते हैं तेरा साथ कौन देगा। और ये इसका पीछा कर रहा है अब मंकी किंग का। कुछ हो रहा है मंकी किंग को। अच्छा, मंकी किंग को जो बुद्धा ने ब्रेसलेट पहनाया था सर पे, ब्रेसलेट पहनाया था ना सर पे, वो साइन करने लगा और फिर शायद मंकी किंग की पावर ख़त्म हो गई, जिससे वो नीचे गिरने लगा। शायद इससे मंकी किंग की पावर कंट्रोल होती है और इसीलिए बुद्धा ने इसको ये दिया था कि जो गॉड्स हैं वो मंकी किंग को अपने कंट्रोल में रख सके। मंकी किंग की पावर बहुत ज़्यादा थी तो गॉड उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बुद्धा ने उनको ये ब्रेसलेट दिया था मंकी किंग को पहनाने के लिए। और इससे मंकी किंग की पावर्स कंट्रोल में हो जाती हैं और अभी इसने उसी ब्रेसलेट का इस्तेमाल किया है मंकी किंग को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ खत्म होती है सन वूकोंग की आखिरी कहानी। एक ऐसा महानायक जिसने सबसे ऊपर उठकर अपनी आज़ादी को हासिल किया। उन्हें चाहे बुद्धा का वरदान मिल गया था, पर स्वर्ग के नियमों का पालन करना उन्हें गवारा नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने जीवन की खुशियाँ अपने लोगों के साथ बांटें। शायद वूकोंग ये जानते थे कि अगर वो स्वर्ग में रहने के लिए मान भी जाएं, तो भी देवता उन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे। ये पत्थर जो तुम देख रहे हो ये काफी समय से इस पहाड़ी पर है। जवानी से सुनता आ रहा हूँ कि सन वूकोंग आज भी इस पत्थर के अंदर मौजूद हैं। कभी ना मरने वाला जो अमर रहता है, यही तो है एक मंकी किंग का स्वभाव। भले ही उनका शरीर यहाँ पे नहीं है, पर उनकी आत्मा आज भी जिंदा है। उस जंग के दौरान उन्होंने अपनी आत्मा को 6 भागों में तोड़ा और खुद को यहाँ छुपा दिया। महान ऋषियों की वो 6 इंद्रियों के रूप में कई सदियां बीत चुकी हैं, जिन्हें आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, पर आज तक मैं उन्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाया बेटे। पर तुम्हारे बीच कोई ऐसा होगा जो सारी की सारी नियति को बदल सकेगा। कोई ऐसा होगा जो सारे के सारे बिखरे हुए भागों को इकट्ठा करे। अगर कोई वो सारे भागों को इकट्ठा करके माउंट हुआगो तक ले आए, तो हो सकता है कि सन वूकोंग फिर से जी उठे। तो इसी जंगल में वो 6 स्पिरिट्स मतलब मंकी किंग के हिस्से हैं, जिन्हें इकट्ठा करने के बाद मंकी किंग दोबारा जिंदा हो सकता है। तो वो 6 हिस्से इन्हीं किसी को एक को इकट्ठा करने होंगे दोबारा। तो गेम की स्टोरी जो है वो अभी तक तो बहुत अच्छी है। अब गेम प्ले में देखेंगे कैसा इंटरेस्ट आएगा या नहीं। ये था फर्स्ट चैप्टर ब्लैक क्लाउड रेड फायर।